भारत के बीच में ये जो तनातनी का माहौल है, ये कितना बड़ा मुद्दा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या कुछ है? देखिए, ये जो इनकर्शन हुआ है, जो चाइना ने किया है जी, ये कोई मामूली इनकर्शन नहीं है और ना ही ये कोई लोकल एक्शन है, क्योंकि करीब 2000 के करीब ट्रुप अगर 1 से 3 किलोमीटर तक अंदर सीमा के आ जाते हैं जी, और इस तरह से टैंक्स लगा लेते हैं या अपना डिगिंग शुरू कर देते हैं या बंकर बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीन एक सोची समझी हुई रणनीति के हिसाब से कर रहा है। जी, दुख इस बात का होता है कि हमारे पास इतने सर्विलेंस स्पेक्ट्रम होते हुए, सारी चीजें होते हुए भी हम इस चीज को पहले हम इसका पता नहीं लगा पाते और फिर हम बजाय इसके हम एक रिएक्शन वाले मोड में चले जाते हैं। जी, हाँ, हालांकि हमारी जो प्रेजेंस है 14 कोर इलाके में और जो लद्दाख में है वो काफी अच्छी है और हमारी पोजीशन काफी संतोषजनक है उस एरिया में। तो ऐसा कोई मिसएडवेंचर चीन न तो कर सकता है और ना ही वो ऐसी कोई हिमाकत करेगा जी, क्योंकि चीन के भी कई इंटरेस्ट हैं भारत के साथ। देखिए, चीन ये चाहता है कि अगली जो सेंचुरी है वो चीन की हो और एशिया में उसका वर्चस्व हो, लेकिन एशिया में उसका वर्चस्व भारत के साथ मिलकर ही हो सकता है, भारत के बरखिलाफ जाके नहीं हो सकता। तो चीन ये समझता है, इसलिए देखिए पहली बार चीन ने इस तरह का कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया था कि हम इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे या सीनियर चाहे वो ब्रिगेडियर टू ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स हों या जनरल टू जनरल लेवल टॉक्स हों, उसके ऊपर इसको हम खत्म कर लेंगे। इससे दो चीजें जाहिर होती हैं, एक तो चीन की यह मंशा जाहिर होती है कि भाई चीजें अब आपके आपे से बाहर हो रही हैं और दे कैन टेक एन अगली टर्न, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। दूसरा, वो ये नहीं चाहता कि इसको लेके भारत के साथ वो बिल्कुल आमने सामने आ खड़ा हो और उसके लिए, क्योंकि देखिए पोस्ट पैंडेमिक इस कोविड-19 के बाद चाइना को एक ऐसे टेस्ट बेड पे रखा जाएगा जिसमें चाइना के लिए अपने आप को बचा के निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकल तो जाएगा लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका आजकल जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रहा है। तो चाइना ये चाहता है, चाहे वो प्रेशर टैक्टिक्स हो, चाहे वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक डिजाइन्स हो, तो चीन ये चाहता है कि भारत एक न्यूट्रल भूमिका निभाए जिसमें न तो भारत चाइना के बरखिलाफ जाए और ना ही वो उसका जो वर्चस्व है उसको क्वेश्चन करे। क्या जी 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 अपना जवाब दे रखें। सिब्बल साहब, मिस्टर कमल सिब्बल, आर यू देयर? माफ चाहेंगे सिब्बल साहब अभी हमारे साथ नहीं बन पाए हैं। दत्ता जी, सवाल मेरा आपसे इस तरह से है कि क्या भारत और चीन के बीच बातचीत करने से हल निकल सकता है इस समस्या का? अब देखिए, क्यों नहीं निकल सकता। पहली चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो पहले जो बाउंड्रीज हमारी थी जी, जो आप ये देखिए, जो भारत का मानना है, भारत मानता है जॉनसन लाइन वो भारत उसको तरजीह देता है जो 1865 में डिसाइड हुई थी। चाइना जो मैकडोनल्ड लाइन है 1899 में जो डिसाइड हुई थी वो उसको मानता है। तो पहला डिस्प्यूट तो यहाँ से है। दूसरा, आप देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के में एक संधि हुई थी 1914 में, तो उसमें ये जो उसका लीगल स्टेटस है जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो ब्रिटिश एक एडमिनिस्ट्रेटर थे हेनरी मैकमोहन, उन्होंने उसकी मध्यस्थता की थी। तो जो ये डिस्प्यूट है ये उस जमाने का है जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जो हमारी कार्टोग्राफिक नॉलेज है वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जो एरिया थे वो इनएक्सेसिबल थे। तो ये सब एक अप्रोक्सीमेशन पे ये सब चीजें डिसाइड हुई। आज की तारीख में हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जहां दोनों देश मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी जो बाउंड्री है वो
इस एरिया से गुजरेगी और ये एरिया हमारा होगा, ये आपका होगा। लेकिन न कोई इस तरह की चाह दोनों देशों में है, और दोनों जो हुकूमतें हैं वो ये नहीं चाहती कि इसका कोई समाधान निकट भविष्य में निकले। उसके दो कारण। पहला कारण ये है कि कोई भी देश डिप्लोमेटिक तरीके पे या इंटरनेशनल या बैन अल-अक़वामी पॉलिटिक्स पे ये नहीं चाहता कि भाई अननेसेसरली किसी के साथ यू गेट इनटू कन्फ्रंटेशन। ठीक है। और इस तरह के जो इंकर्शंस हैं, अगर आप देखें कि हर साल करीब 300 सवा 300 इंकर्शंस होते रहते हैं जी। पिछले साल कुछ ज्यादा हुए। तो ठीक है, हमारे अंदर अगर ये गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल विल है, दोनों गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इस चीज को सुलझाया जा सकता है। इसको एक ऐसे कंक्लूसिव एंड पर लाया जा सकता है जहां इस तरह की कोई समस्याएं न रहें। ठीक है, बिल्कुल। जी जी, हमारे साथ कमल सिब्बल साहब जुड़ चुके हैं। सिब्बल साहब जी।